चलो जल्दी से खीर निकाल लो, टेबल पर रख दो और बाकी सबको भी बुला लो। भाभी अभी खीर ठंडी नहीं हुई और मॉम डैड को मैंने कॉल किया, वो भी रास्ते में ही हैं, आते हैं तो फिर निकालती हूँ। तो मॉम डैड आ रहे हैं तो अब तुम बिन बुलाए मेहमानों के लिए ससुराल वालों को इंतजार कराओगी? भाभी आप शायद भूल रही हैं कि जो रिश्ता आपका इस घर से है वही रिश्ता मेरा भी इस घर से है। अगर आपके पेरेंट्स काबिल एहतराम है ना, तो मेरे पेरेंट्स भी काबिल एहतराम हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने माँ बाप की बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ये प्रॉब्लम है ईशु। देखो अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इज्जत दूं, तो तुम्हें मुझे इज्जत देनी होगी। वैसे तुम्हारे पास हर फैसले का इख्तियार है, अच्छे और बुरे फैसले का। और अगर ससुराल में रहना चाहती हो ना, तो झुकना सीखो, वरना वक्त को कैसे अपने और तुम्हारे खिलाफ करना है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए ईश्वर समझा रही हूँ तुम्हें, अपने पैर के साइज का जूता पहनो वरना मुंह के बल गिरोगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। खीर जल्दी से निकालकर टेबल पर ले आओ। जी भाभी। आप जाएं भाभी। I'll wait. अरे लोग नेक तैयार रखें, बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। बैठो। खुशबू तो बड़ी कमाल लग रही है। आई थिंक टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। अरे भाई खीर को ठंडा तो होने दिया होता। तायब्बू को गरम खीर पसंद है, इसीलिए मैंने ईश्वर से कहा था कि गरम खीर निकाले। भाई किसी मेरा ख्याल हो या ना हो, आयजा को मेरा ख्याल जरूर रहता है। इसीलिए मैंने आपके लिए फीकी खीर बनाई है। मीठे खीर खाने की आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। भाभी आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि अंकल को डायबिटीज है। इसमें क्या बताना था ईश्वर, पढ़ी लिखी हो। बगैर चीनी के चाय वही शख्स पीता है ना जिसे शुगर होती है। तायब्बू को शुगर है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। अरे चलो कोई बात नहीं, आइंदा ईश्वर भी ख्याल रखिए। मुसरत लो, उसको हामिद के लिए भी निकालो। जी। आशिर रूहान, तुम दोनों बहुत ज्यादा खीर खाना, तुम दोनों की बीवी ने बहुत मेहनत की है। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, क्या टेस्ट है यार। निशल भाभी, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है आपने आयजा भाभी को बीट कर दिया आज। ईशल, ये लो तुम्हारा नेक दो। थैंक यू भैया। और ये तुम्हारा इनाया। थैंक यू। यू वेलकम। गिर बेटा, आयजा देना। लो आशिर, अपनी बेगम को। ये बेटा अगेन फॉर यू। थैंक यू। अच्छा जी, अटेंशन, मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी फरमाइश कर सकता हूँ? तुम्हारी फरमाइश वैसे बहुत खतरनाक होती है। भाई इस दफ़ा कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ईशल भाभी और आशिर भाई को वापस आने के बाद फार्म हाउस लेके चलें। फार्म हाउस पर भी खाना पीना करना है तो वो सब यहाँ कर लो घर पे। नहीं भाई, असद काफी अरसा हो गया गए, कहीं बाहर हम गए भी नहीं ना फार्म हाउस पे। चलेंगे भाई। बाबा मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, आप लोग आयजा को ले जाएं।
भाई तुम्हारे बगैर आयजा नहीं जा सकती और आयजा के बगैर हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर आयजा इजाजत देती है कि तुम्हारे बगैर चल सकती है तो। नहीं तायापू, मैं असद के बगैर नहीं जाऊंगी। लीजिए। क्या भाई, हमारी खातिर ही मान जाए। आयजा भाभी आपके बगैर क्यों जाएंगी? कैसी बातें करते हैं आप? चलें ठीक है, जैसे आयजा की मर्जी। आओ। मीरेना, प्लीज अपने जज्बात पे काबू रखना। जी। चलो। क्या हुआ ईशल, तुम ठीक तो हो? दिखाओ। ये जल गया है। भाई उठाए, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तुम गाड़ी निकालो, जल्दी करो। हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक हो ना? बहुत खतरा रहा है। ईशल, ईशल, ओ माय गॉड, तुम व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओह नो, ये तो बहुत ज्यादा जल गया है। वजी प्लीज कॉल डॉक्टर क्विक। हाँ। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर आ रहे हैं। अच्छा। वजात, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली से चल रहा है, डोंट वरी, परेशान ना हो। अच्छा बेटा, ये तरह पैर दिखाइएगा। हो जा, मैं ट्यूब लिख देता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इस दिन के लिए मैंने अपनी बेटी आप लोगों को दी थी कि आप लोग इसका ये हाल करती। और ईशल, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम अपना कौन सा स्टेटस छोड़कर यहाँ पर आके बैठ गई हो, वो भी इसके लिए? और तुम मेरी बेटी के लिए एक मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तुम्हारी मोहब्बत में क्या करे, ये अपने आप को जला के खत्म कर दे।
अगर तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मॉम प्लीज